तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा इस ओशन वाले वर्ल्ड पर, जहाँ पर कि मेरी शिप अटक चुकी है, जहाँ पर मेरी शिप अटक चुकी है और इसके अंदर कुछ ऐसे शार्क हैं जो कि हमें मारने के लिए हर वक्त रेडी रहेंगे। और इस वर्ल्ड में कोई भी आयरन या फिर डायमंड या फिर कोई भी अदर स्ट्रक्चर यहाँ पर स्पॉन नहीं होते। तो क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगा इस छोटे से आइलैंड पर? तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ को फटाफट से। तो मैं जैसे ही यहाँ पे स्पॉन हुआ था तो यहाँ पर मुझे मुझे क्रैब दिख रहा था। पता मैंने इसे जैसे ही तोड़ा मुझे कुछ एलिमेंट मिले और इस चेस्ट थी, इसके अंदर मेरे मतलब थोड़ा बहुत सामान था और इसे मैंने फटाफट से कलेक्ट कर लिया पूरी चेस्ट, क्योंकि हमें यहाँ पर वुड की भी शायद से कमी हो सकती है। और आगे भी मुझे एक आइलैंड दिख रहा है, तो मैंने ये सारा का सारा सामान इकट्ठा कर लिया और मुझे मिली थी एक हुक गन। मुझे पता नहीं था इसका क्या होता है, बट कुछ तो एक कमाल की चीज़ थी, तो इसे मैंने जैसे थी वैसे ही मतलब वापस निकाल के रख दिया, क्योंकि इसका भी अपने को कोई काम तो था नहीं। और मैं सोच रहा था कि मैं जाता हूँ अगले आइलैंड। तो फटाफट चलते हैं अगले आइलैंड पे और देखते हैं वहाँ पे हमें क्या मिलता है। मुझे पता नहीं था कि आगे वाले आइलैंड पे हमें क्या ही मिलने वाला है, पर फिर भी मैं आगे वाले आइलैंड पे जा रहा था। और यहाँ पे हमें पानी से भाई मैं खतरा लेके जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिप बोल रहा हूँ, मतलब शार्क भी हैं बहुत। और भाई मैं चढ़ नहीं पा रहा, वो मार देगा भाई मुझे। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, देखो वो देखो भाई शार्क आ रही, देखो भाई ये हमें मारने के लिए हर वक्त रेडी रहते हैं। और यहाँ पे लिखा है ट्रेडर विल बी हेयर सून, मतलब यहाँ पे ट्रेडर भी आएगा। और यहाँ पे है 2 एमरल्ड और इस बैरल के अंदर भी एक लावा बकेट और 2 एमरल्ड है, इन्हें कलेक्ट कर लेते हैं पहले तो। और यहाँ पे कुछ सैपलिंग भी हैं मुझे दिख रही हैं, इन्हें भी हम फटाफट से कलेक्ट करके इन्हें लगा लेते हैं। ट्रेडर भी आया है, क्या ट्रेड कर रहा, ये ट्रेडर बहुत काम की चीज़ें ट्रेड कर रहा था, बट अपने पे उतने एमरल्ड थे नहीं कि हम कुछ भी इससे ले सकें। तो आगे जाके यही अपने काम आने वाला था। और देखो भाई क्या क्या ट्रेड कर रहा है, मस्त करके गाजर आजर भी ले रहा है और एक एक एमरल्ड के सैंड भाई डायमंड भी दे रहा है। देखो 8 डायमंड के 2 डायमंड, ये बहुत महंगा है भाई। और यहाँ पे 14 के 32 वो आयरन इंगेट भी हैं भाई। और भाई एंड पोर्टल भी दे रहा है देखो, और यहाँ से हम एंड पोर्टल भी ले सकते हैं। और हमें एक पता नहीं है क्या दे रहा है, शायद से पानी में, इससे हम ज़्यादा देर तक रह पाएंगे स्नोर्कल, पता नहीं। और तो चलो पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले अपनी सारी इन्वेंटरी को मैंने अपने इस बैरल के अंदर रख दिया, क्योंकि अपने पे सारा सामान था। और उसके बाद मुझे यहाँ पे पता नहीं क्या मिला, एक क्रैम्प टाइप। और मुझे यहाँ पे मतलब कुछ सैपलिंग दिख रहे थे, तो मैंने इन्हें भी प्लांट कर दिया, और ताकि जिससे हमें वुड मिल सके, वुड की कमी ना हो सके। ये जो ऊपर की पूरी छत है इसे मैं गायब कर रहा हूँ, क्योंकि ये मतलब हमारे पेड़ लगने में मतलब कुछ मतलब नहीं भी लग सकता है इसके कारण, तो इसे मैं पूरा पहले गायब कर लेता हूँ। और तो चलो, और रात भी होने ही वाली है, बस मुझे कहीं न कहीं से बेड का इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो चलो, और वहाँ पे एक डब्बे भाई क्या है पता नहीं, इनसे मुझे सामान मिल रहा, तो मुझे सामान तो बहुत सारा चाहिए, तो इसे भी मैंने इकट्ठा कर लिया। तो और अब चलते हैं सीधे अपने आइलैंड की। और मुझे यहाँ पे माइनिंग करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मुझे ना ही यहाँ पे आयरन मिलने वाला है, ना ही और कुछ। तो रात भी हो ही चुकी थी और अपने पेड़ भी नहीं उगे थे, तो मैंने सोचा क्यों ने एक छोटा सा आइलैंड बनाकर वहाँ पर पेड़ लगाया जाए, क्योंकि जो अपने पे सैपलिंग आएगी, क्योंकि इस वर्ल्ड में हमारे पास सिर्फ 2 सैपलिंग थे, उसमें से एक उग चुका है। और इसके फटाफट से हम वुड बनाएंगे और फिर वुड के टूल्स बनाएंगे, और वो हमारे बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो चलो सबसे पहले वुड के टूल्स बना लेते हैं। तो अपने वुड के टूल्स का तो इंतज़ाम हो ही गया है। तो सबसे पहले हम जितने भी अपने भाई, ये क्या मिल रहा है भाई, ओक प्लैंक। भाई ऐसा कहाँ होता है भाई, ओक प्लैंक, ओक वुड प्लैंक। हाँ भाई, मतलब यहाँ पे पहले ओक प्लैंक बन रहा है और उससे ओक के प्लैंक में ओक के वुड प्लैंक बन रहे हैं। और जितना भी मतलब मैंने यहाँ पे सारा सामान अपना यहीं पे रखा था, तो मैंने सबसे पहले एक क्राफ्टिंग टेबल बना ली, और उससे मैंने पहले स्टिक्स बनाए जो अपने पे लकड़ी थी, और उससे मैंने अपने सारे के सारे वुड के टूल्स न बना के, सीधे मेरे पे स्टोन था तो मैंने सारे के सारे स्टोन के टूल्स में कर दिया अपने आप को अपग्रेड, जिससे कि अपनी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, हम थोड़ा अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और रात भी हो ही रही थी, तो मैंने सोचा अभी क्या ही कर सकते हैं, और मैंने इंतज़ार न करके मैंने सोचा कि सुबह तक का इंतज़ार करते हैं। और भाई रात भी हो रही थी, मैंने पूरा पीछे का एरिया साफ़ कर दिया, ताकि अपने को कोई मतलब परेशान न कर सके, मतलब परेशानी न हो आने में, कहीं से अगर शार्क मारे तो एक बार ये ट्रेडर और आ गया था, मैंने इससे ट्रेड करके फिर देखा, ये फिर से वही सामान दे रहा था। और एक ओक की सैपलिंग मिल गई थी, मैंने इसे भी प्लांट कर दिया। और मैंने सोचा कि उन्हें मुझे 2 और दिख रहे थे वहाँ, हमने जो आइलैंड बनाया था वो भी खाली था, तो मैं इसे वहाँ पे लगाने चला गया फटाफट से। अभी तो अपने पे 2 ही ओक के वो हैं सैपलिंग हैं, तो मैंने इन्हें प्लांट कर दिया। और अब मैं इंतज़ार में था कि कैसे न कैसे सुबह हो जाए, तो मैंने सुबह तक का इंतज़ार किया, और सुबह और बारिश दोनों मतलब हट चुकी थी। और यहाँ पर पानी के अलावा तो कुछ और था नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने लिए एक बोर्ड बनाई जाए और थोड़ा सा इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया जाए। मतलब आगे वाले आइलैंड पे जाके मुझे वहाँ पे कुछ वूल टाइप दिख रहा है, वो क्या है, कारपेट है या वूल,
तो वो देखने के लिए मैं आगे वाले आइलैंड पे चले गया और मुझे कुछ डब्बे मिले, तो मैंने इसे भी फटाफट से कलेक्ट कर लिया था। और मुझे जैसे ही मैंने इनको तोड़ा, मुझे यहाँ से स्ट्रिंग मिली, तो मैंने पूरा का पूरा इसे खाली कर दिया, क्योंकि स्ट्रिंग से हम वूल बना सकते हैं। और जो ये मतलब हमारी शिप थी, इसके मैंने सारी स्ट्रिंग ले ली थी, और यहाँ पे ये स्टिक्स थी, तो मैंने सारी चीज़ें कलेक्ट करके इसे स्ट्रिंग को वूल में कन्वर्ट कर दिया था। और अब मुझे जाना था अपने उसी आइलैंड पर, और अपने लिए बनाना था एक बेड, जिससे कि हम बच सकें। और मुझे माइनिंग से आयरन वायरन तो नहीं, एक शार्क भी मुझे माने थे, आयरन नहीं तो मतलब स्टोन की हमें अभी ज़रूरत है। तो मैं सोच रहा हूँ पहले पेड़ काट के हम सीधे स्टोन माइन करने चले जाएं। और भाई यहाँ पे पता नहीं है क्या हो रहा है, गाना गा के भाई खुद ही डांस कर रहा है। तो मैंने इसे फटाफट से तोड़ा, और यहाँ से मुझे मिला एक पोटैटो। और उसके बाद यहाँ पे हमारा एक पेड़ भी लग चुका था, तो मैंने उसे पूरा काटा, जो कि क्योंकि यहाँ इस आइलैंड पे हमारे पास सिर्फ थोड़ी सी वुड थी और सैपलिंग थी। तो मैंने फटाफट से थोड़ा बहुत तैयारी की और मैं चले गया पानी के नीचे। और अगर मैं पानी के नीचे ज़्यादा देर रह भी नहीं सकता, और मुझे शार्क भी मार देंगे। तो मैंने फटाफट से यहाँ पर स्टोन लगा के अपने आप को चारों तरफ से कवर करने की कोशिश की, बट मेरे पे स्टोन की कमी हो पड़ी और मैं लास्ट में मर ही पड़ा। तो ये देखो, अभी देखो, मैंने एक स्टोन गलती से वहाँ लगा दिया और एक शार्क भाई ऊपर से आ पड़ी। तो मैंने जैसे ही इसको ऊपर लगाया भाई, अपने पास पानी ढकने का तो कुछ था नहीं, तो इस वजह से भाई मैं मर पड़ा। मैं जैसे अपने ऊपर वाले आइलैंड को जा ही रहा था, शिप ने भी मुझे भाई ऐसा मारा भाई, डैमेज 3-3 4-4 हर्ट ले जा रही थी भाई। ये शार्क भी शिप बोले जा रहा हूँ भाई मैं कब से, और मैं चढ़ भी नहीं पाया भाई, इस वजह से मैं मर पड़ा। और मैं जैसे ही नीचे से गया तो शिप ने मेरा काम तमाम कर दिया। तो मैं फिर से थोड़ा बहुत मतलब अपने इस आइलैंड पे आ गया, और फिर से मुझे इस शिप ने मतलब मार दिया था। मैं 2 हार्ट पे बचा था, और इस बार मैं जैसे तैसे ऊपर चढ़ गया था। और फिर मैंने सोचा कि उन्हें अपने सारा सामान इकट्ठा करके एक बार और चला जाए, क्योंकि अपना थोड़ा बहुत तो वहाँ पर काम हो ही गया है। और ये शिप भाई बहुत बड़ी है और क्या ही गंदा डैमेज देती है। तो मैं चला गया अपना सारा सामान लेके सीधे शिप के मतलब अपने आइलैंड के नीचे जो मैंने जगह बनाई थी। पर इस बार भी मैं फिर से मर जाता हूँ। इस बार मुझे शिप ही मार मतलब शिप बोले जा रहा हूँ भाई कब से, शार्क ही मार देती है। और मैंने जैसे ही ऊपर डायोराइट लगाया, और एक डायोराइट अपने ऊपर से भी लगा लिया था मैंने, बट मुझे शिप पता नहीं कहाँ से डैमेज मतलब शार्क पता नहीं कहाँ से डैमेज दे रही थी। और मैंने ऐसे नीचे को खोदने लगा, वाटर में देर तक मैं ज़िंदा रह नहीं सकता था, इसलिए मैं एक बार वाटर के मर गया। और मैं फिर जैसे तैसे दूसरी बार यहाँ पे बहुत मतलब टॉर्च वॉर्च बना के आ गया था। और उसके बाद मैंने माइनिंग कर दी शुरू अपनी, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे मुझे आयरन और डायमंड में से तो कुछ भी मिलने वाला है नहीं। तो मैं आया था स्टोन के लिए, तो मैं स्टोन माइन करते जा रहा था। और क्योंकि मेरे पे अभी मैं अपने लिए वुड भी लाया था, ताकि हम बहुत सारा यहाँ से मतलब पिकैक्स में बना के मैं वुड और स्टोन लाया था, जिससे कि मैं पिकैक्स बना के अपने इन्वेंटरी पे स्टोन रख सकूँ। तो मैंने फटाफट से बहुत सारा स्टोन मतलब माइन कर लिया, और मेरी पिकैक्स टूटते भी जा रही थी, और मैं नई पिकैक्स बना के पूरा स्टोन मतलब मैंने ये जगह पूरी खाली कर दी थी आधी से ज़्यादा। और ये देखो भाई, मेरी एक पिकैक्स और टूटने वाली है, बस ये भी टूटी है। और अब फिर से मैं बनाऊंगा दूसरी पिकैक्स। क्राफ्टिंग टेबल भाई मैं लानी थी, और वुड का वेस्ट तो हो रहा है, बट कोई नहीं भाई, मैंने दूसरी पिकैक्स बनाई, इससे माइन करा, और ये भी टूट पड़ी। ये टूटने ही वाली थी, बस ये सीधे टूट पड़ी। और मुझे एक मैसेज आया, ट्रेडर है अराइव्ड करके। मैंने सोचा ऊपर विलेजर आया होगा, अभी उससे क्या ही काम है अपना। तो जैसे ये वाली पिकैक्स भी टूटी, फिर मैंने बनाई अपनी तीसरी पिकैक्स, क्योंकि अपने पे अभी देखो 3-4 स्टैक ऑलमोस्ट है। तो मैंने जैसे अपनी तीसरी पिकैक्स बनाई, और इससे भी मैंने फिर थोड़ा और माइन किया। मैं टॉर्च की ज़्यादा बर्बादी नहीं कर रहा था, क्योंकि अपने को टॉर्च भी बहुत काम आने वाली है यहाँ पर। और कोल भी अपने पे थोड़ा सा ही था, उसमें से मैं आधा लेके आया हूँ। तो मैंने अपनी ये वाली पिकैक्स भी टूटने ही वाली है, और एक पिकैक्स में और बनाता हूँ, और थोड़ा बहुत अपना स्टोन और माइन करता हूँ, जितना भी अपने पे हो सकता है। भाई मैंने बहुत सारा स्टोन माइन कर लिया है, इस काम से मैं बहुत बोर हो चुका था, लेकिन फिर भी मुझे स्टोन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो कुछ ना कुछ करके मैंने एक पिकैक्स और बनाई, और मैंने सोचा ये लास्ट थी, क्योंकि अपने पे ना ही मटेरियल था और ना ही मुझे अब ये काम करने का मन था। तो मैंने फटाफट से इस पिकैक्स से जितना सारा स्टोन हो सकता था वो सारा स्टोन कलेक्ट किया। और जैसे ये पिकैक्स भी टूटने ही वाली थी, फिर मैं सीधे चले गया ऊपर, क्योंकि इतना काम भाई ये बहुत बोरिंग काम है, सिर्फ माइन करते जाओ, या तो यहाँ से आयरन भी मिलता तो अपना काम हो जाता। तो जैसे ये पिकैक्स टूटी, अपने पे टोटल बहुत ज़्यादा मतलब पूरे 4 से 5 स्टैक अपने पे पूरे स्टोन जमा हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 से 8 स्टैक अपने पे पूरे स्टोन के जमा हो चुके हैं, और इतना अभी के लिए अपना इनफ था। तो इसलिए मैं सीधे चले गया ऊपर को, ताकि क्योंकि मुझे और बहुत सारे कोई काम थे। तो मैं चले गया फटाफट से ऊपर को। और अब एक दिक्कत थी, ऊपर में लगा के आया था डायोराइट,
जैसे मैं उसे वहाँ पर जाऊँगा तो अगर वो शार्क आसपास होगी तो ये मुझे मार देगी यहीं से। पर मुझे उसकी आवाज़ तो आ नहीं रही थी। मैंने फटाफट से डायोराइट तोड़ा और मैं सीधे चले गया अपने जो शिप थी उसकी तरफ को, और पानी भी अंदर आ गया था और शिप मुझे मतलब शार्क मुझे दिख नहीं रही थी। तो मैं फटाफट से चले गया अपने आइलैंड को, ताकि भाई मैंने बोट में बैठने की ट्राई की पर मैं यहाँ पे बैठ नहीं पाया, पता नहीं क्यों। मुझे जैसे ही शिप ने धक्का दिया मैं सीधे अपने आइलैंड पे आ पड़ा, और भाई ये पता नहीं भाई इसे डैमेज भी नहीं पड़ा भाई। कितना मैं मारने की कोशिश कर रहा हूँ बट इसे पड़ ही नहीं रहा कुछ डैमेज वैमेज। तो मैंने सबसे पहले जितना भी अपने पे ओक का लॉक था उससे मैंने मतलब उससे मैंने अपने लिए एक बेड बनाया, क्योंकि मुझे सोना था क्योंकि रात हुई थी। और ये मेरे रात में पहली बार सोने वाला था। तो जैसे ही मॉर्निंग हुई, मेरा मतलब मॉर्निंग होने से पहले अपना पेड़ भी उग चुका था। और भाई जैसे ही मॉर्निंग हुई बारिश भी बंद हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस कारण भी बहुत काम बिगड़ा है, और मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत स्टोन के कॉबल स्टोन स्लैब बनाकर थोड़ा अपना आइलैंड को बढ़ाया जाए, क्योंकि अपने पे ज़्यादा जगह है नहीं। तो मैं इस साइड को चले गया अपना पूरा आइलैंड बढ़ाने, थोड़ा सा बड़ा करने, जहाँ पर कि अब मैं अपना सारा सामान रख सकूँ। और ट्रेडर एक बार और अपने दर्शन दे चुका था। ट्रेडर मतलब हर 5-5 या 2-2 मिनट में आ ही जा रहा है, क्योंकि मैं मतलब एक गोला टाइप बनाने वाला हूँ जिसके अंदर की मतलब सारा सामान मेरा आ सके, क्योंकि ये एक मेरे पे सिर्फ एक शिप है छोटी सी, उससे काम हो नहीं पा रहा है। तो मैंने अपने पे एक पिकैक्स नहीं थी, मैंने फटाफट से एक अपने लिए स्टोन की पिकैक्स बनाई, और यहाँ पे पेड़ भी मतलब उग चुका था तो मैंने इस पेड़ को भी पूरा काटा ताकि मुझे और सैपलिंग मिल सके। और अपने पे मुझे वुड की कमी नहीं चाहिए थी अपने पे, मैं नहीं चाहता था कि अपने पे वुड की थोड़ी भी कमी हो। तो मुझे एक मिला था बर्च की सैपलिंग, तो मैंने इसे भी फटाफट से इसे भी प्लांट कर दिया ताकि अपने पे बर्च के भी वुड अपने को मिले। तो बिना देरी के मैं फिर से चले गया अपना आइलैंड को एक्सपेंड करने। तो मैं एक गोला टाइप बना रहा था जिसमें कि मतलब 7 ऐसे थे, और बीच में मतलब थोड़ा गैप करके बना रहा था मैं। तो ये मुझे आता था, इसलिए मैं इसे मतलब दिखने का भी बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैं इस गोले को बना रहा था। और यहाँ पे मैं शायद से अपना घर बनाऊँगा। तो पता नहीं ये टेढ़ा हुआ है या फिर सही है, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा था अभी, इसलिए मैंने पूरा आइलैंड को भरने की सोची और पूरा आइलैंड भर डाला। क्योंकि अगर पानी में मैं कुछ मतलब रखना भी चाहूँ, जैसे मैं यहाँ पे डर्ट से करूँ तो अपने पे डर्ट भी नहीं है उतनी, अपने पे सिर्फ 4 या 5 डर्ट है शायद से। तो मैंने इस पूरे मतलब आइलैंड को कॉबलस्टोन स्लैब से भर दिया ताकि मतलब अपने पे कमी ना हो, मतलब सामान रख कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है, तो मैं सारे सामान को इसी आइलैंड पे रखने वाला हूँ। तो मैंने फटाफट से पूरे के पूरे इस मतलब प्लेटफॉर्म को बना दिया, और यहाँ पे अपना मैं सामान शिफ्ट करने में लग गया फटाफट से, क्योंकि यहाँ पे पूरी मतलब अजीब सा ही हुआ है, मतलब सामान किसी भी चेस्ट पे कुछ भी है। तो मैंने फटाफट से यहाँ से सारा सामान उठाया और उस आइलैंड पे ले गया मैं। भाई बहुत सारा सामान था अभी। और भाई मेरे को अभी ध्यान आया अपने पे, यहाँ पे वाटर भी मुझे पीते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो भाई मेरे यहाँ पर वाटर के भी साइन बने हैं। तो अगर मैं पानी नहीं पीऊँगा शायद से मैं मर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपने चेस्ट में सारा सामान तो रख ही दिया था, जो थोड़ा बहुत बचा था उसे मैंने बैरल में रख दिया। और अभी अपने पे यहाँ पे एक बेड भी था जिसे कि मैं यहाँ पे लाने वाला था, और ये पूरा मतलब सही है, और मैंने इसे छोटा सा मतलब अपने लिए सेटअप करके रख दिया। और अभी अपने पे फर्नेस भी नहीं थे, बट अभी मैंने सोचा अभी फर्नेस की ज़रूरत नहीं है, पर फिर मैंने सोचा क्यों न थोड़ा बहुत वुड और कॉबलस्टोन जमा करके अपने लिए एक प्यारा सा घर बनाया जाए, जिसमें कि मतलब मैं रह सकूं, क्योंकि अपने पे अभी कोई बिल्कुल एक छोटा सा भी घर नहीं है। तो चलो फटाफट से काम पे लगते हैं। तो फटाफट से मैंने जितना भी स्नो था उससे मैंने फर्नेस बनाया, सारे का नहीं मतलब थोड़ा बहुत फर्नेस बनाए। और उससे पहले अपने यहाँ पे एक बर्च का ट्री भी उग चुका था, तो इसे मैंने पूरा काट लिया जिससे कि हमें और सैपलिंग मिल सके और वुड भी मिल सके। तो पूरे पेड़ को काटने के बाद मैं चला गया सीधे मतलब स्टोन को थोड़ा वो करने पकाने के लिए। ये भी मुझे लग रहा था तो मैंने इसे पूरा साफ़ कर दिया, क्योंकि पता नहीं मेरा फ़ोन लैग मार रहा था या फिर ये हो नहीं रहा था। तो मैंने फटाफट से इसे काट लिया और फिर चले गया। मुझे थोड़ा बर्च की सैपलिंग मिली, मैंने इस सैपलिंग को प्लांट किया और फिर मैंने इसे लगा दिया जहाँ पे इसकी जगह थी, और यहाँ इसे मैंने तोड़ा। मुझे इससे तरह तरह का सामान मिल रहा था तो मैं इसे तोड़ रहा था बीच बीच में, जो भी मेरे मतलब इस आइलैंड के आसपास आ रहा था। और ट्रेडर भी बार बार आए जा रहा था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इससे थोड़ा बहुत अपनी जो वुड लग रही थी तो वुड भी अपनी लगती जा रही थी, क्योंकि मैं थोड़ी देर AFK होते जा रहा था, क्योंकि वुड का भी अपने को बहुत काम है, क्योंकि अपना घर जो बनने वाला है वो वुड से ही बनने वाला है। तो मैंने सारा का सारा सामान फटाफट से इकट्ठा करने की सोची, और मैं सोच रहा था कि ये सारे जितना भी अभी अपने पे वुड के सैपलिंग वैपलिंग है इसे दूसरे आइलैंड पे लगा दूं। बट अभी फिर मुझे थोड़ा बहुत काम भी था, तो मैंने सोचा सबसे पहले
फर्नेस में अपने जितना भी कॉबल स्टोन है उसे मैं पहले लगा दूं, क्योंकि नॉर्मल कॉबल स्टोन से बनाएंगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा घर, और मतलब स्टोन की ब्रिक्स से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा अपना घर। तो अभी मैं बिल्कुल नॉर्मल हाउस बनाऊँगा शायद से, क्योंकि अभी अपने पे ना ही उतना ज़्यादा मटेरियल है और ना ही मुझे अभी बड़ा घर चाहिए। तो मैंने फटाफट से जितने भी अपने को सैपलिंग मिली थी वो लगा दी, और मुझे क्या सैपलिंग ऊपर भी दिख रही, तो मैंने इस पूरी मतलब इस सैपलिंग को मैं नीचे लाया, और भाई ये मुझे मिली नहीं फिर भी, क्योंकि मुझे भाई यहाँ पे शार्क की डर लग रही थी, वो बहुत गंदा डैमेज दे रही थी। तो मैं सबसे पहले फटाफट से सो गया, क्योंकि मैं रात में काम करना नहीं चाहता था, क्योंकि यहाँ पे कोई जॉम्बी वॉम्बी भी आ गई तो मैं नॉर्मली मार सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस जो डर्ट है, मैंने कहा था कि मैं इसे दूसरे आइलैंड पर लगाऊंगा, तो मैं इसे फटाफट से चले गया दूसरे आइलैंड पे लगाने, क्योंकि यहाँ पे बहुत अजीब सा हो रहा है, वहाँ पे पूरे को एक ही साथ लगाऊंगा तो सही रहेगा। तो मैं फटाफट से चले गया उस साइड, क्योंकि भाई मुझे यहाँ पे क्या कहते हैं शार्क की बहुत डर लगी थी, वो बहुत ज़्यादा ही गंदा डैमेज दे रही थी। तो सबसे पहले मैंने फर्नेस बनाए, और उसमें जितना भी अपने पे कॉबल स्टोन है सारा तो नहीं, मतलब थोड़ा बहुत मैंने मतलब उसे लगा दिया उसको करने में। और ये हुक गन का तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था भाई इससे करना क्या है, तो मैंने इसे थोड़ा बहुत टेस्ट किया, मुझे उसका कुछ समझ में आ नहीं रहा था। तो मैंने सोचा भैया ये बेकार है, खाली भी इससे कुछ हो नहीं रहा है। मैंने सोचा इससे कुछ किसी चीज़ में लगा के इसे खींच सकते हैं, पर वो खींचा भी नहीं जा रहा था, पता नहीं क्यों। तो इसका मैं बाद में देखूँगा, अभी तो मुझे जितना वुड हो सके उतना वुड चाहिए। तो मैं बैठ गया थोड़ी देर AFK, ताकि ये सारा वुड मतलब उग सके और मैं इन्हें काट सकूँ। तो मैं AFK बैठे रहा, और मेरे पे वाटर बोतल पड़ी, तो मैंने सारे मतलब अभी जितना भी अपने पे पानी था उसमें से 3 बोतल पड़े थे, 1 बोतल पी लिया, और रात भी हो चुकी थी और अपने सारे के सारे पेड़ उग भी चुके थे। तो सबसे पहले मैं सोया, और मेरे पास मतलब मैंने अपने लिए मतलब जितने भी स्टोन थे उससे मैंने सबसे पहले अपने लिए बनाई एक एक्स, जिससे कि मैं सारे पेड़ों को काट सकूँ। और मैंने सबसे पहले वही काम किया कि मैंने सारे के सारे पेड़ों को काट लिया, जिससे कि अपने पे मतलब वुड की कमी तो ना हो। मुझे लग रहा था कि अब अपने पे वुड की कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि 18 अभी अपने पे बर्च के लॉक थे और 25 ओक के। तो मैं सैपलिंग के लिए देख रहा था कि और सैपलिंग मिलेगी, बट अभी तो अपने पे थे नहीं। तो मैंने जितना भी अपने पे वुड है उसे सारा मैंने मतलब क्या बीच के प्लैंक बन रहे थे इन्हें बनाया, और इससे मैंने बीच वुड प्लैंक्स बनाए। पता नहीं है दो दो उसमें हिस्सों में कैसे बट रहे हैं। और अभी मैंने क्या किया कि थोड़े बहुत फर्नेस बनाए, जो कि मैं इतनी देर से बोले जा रहा हूँ, अब बना रहा हूँ भाई, मैं पागल हूँ। तो मैंने पूरे स्टोन को लगा दिया था, और इनमें लाइन बार 11-11 12-12 करके वुड डाल दिया था, क्योंकि अभी मैं कोल वेस्ट करना नहीं चाहता था, और मैं कैल्प ला के भी इसमें लगा सकता हूँ। बट इसमें मैंने फिर बाद में इसमें कोल ही डाल दिया था, क्योंकि ये अपने पे ख़त्म हो मतलब इन्हें हटा के मैंने कोल डाल दिया था, और मैं बैठ गया था थोड़ी देर के लिए AFK। और यहाँ पे कुछ बर्च की सैपलिंग दिखी थी, इसे भी मैं ला के मैं इसे लगा दिया था, पर अपने पे भी कुछ था नहीं, और मैं बस थोड़ी देर AFK बैठा ही था। और मैं आया जैसे ही, मुझे भाई यहाँ पे पॉइजन और स्लोनेस लगी है। मुझे लगा था ये वाटर अपना ख़त्म हो गया इसके वजह से हुआ, और सही वही हुआ। और अभी अपने पे एक भी बोतल नहीं है प्योर वाटर की। तो मेरे पे एक एप्पल पड़ा था, मैंने उसे खा लिया फटाफट से, हाफ हट से ज़्यादा, अपना एक हट तब भी हो करके। और अपना सारा स्टोन शायद से अभी तक पक चुका होगा। तो मैंने यहाँ पे बीच में कोल लगा दिया था, तो अभी अपना मतलब बहुत सारा हो ही चुका है मतलब अभी के लिए। तो मैंने जितना भी अभी तक स्टोन हुआ था उसे मैंने कलेक्ट किया, और फिर से सो गया ताकि कोई और मॉब आके मुझे मार ना सके। तो जैसे अगली मॉर्निंग हुई और भी पेड़ उगे थे, तो मैंने सबसे पहले जितनी भी अपने पे डर्ट थी वो ली मैंने थोड़ी बहुत, और जिससे मैंने बनाई कोरस डर्ट, और उसे हो करके उससे मैंने नॉर्मल डर्ट बनाई, और अपने जिससे कि अपने पे थोड़ा ज़्यादा डर्ट हो सके। और जब भी हम कोरस डर्ट के ऊपर हो मारते हैं तो क्या कहते हैं अपनी कोरस डर्ट नॉर्मल डर्ट में बदल जाती है। और ये शॉपकीपर मतलब हमें स्टिक्स की जगह एमरल्ड दे रहा था, तो मैंने फटाफट से अपने पे जितना भी सारा मतलब वुड था, मैंने सोचा घर के लिए बाद में इकट्ठा कर लेंगे। और अभी अपने पे जितना भी सारा वुड था तो मैंने वो सारे के सारे ओक के प्लैंक बनाए, और उससे फिर मैंने ओक के वुड प्लैंक बनाए, ताकि जिससे मैं स्टिक्स बना सकूं, और इस पूरे शॉप से मतलब मैं एमरल्ड खरीद सकूं काफ़ी सारे। तो मैंने वही किया, और बहुत सारे मैंने एमरल्ड खरीदे यहाँ से, बहुत सारे। तो क्या मुझे यहाँ से पूरे टोटल 9 एमरल्ड मिले थे, और 10 एमरल्ड और थोड़ा मेरे चेस्ट में पड़े थे। तो मैं सारे एमरल्ड को यहाँ पे ले आया, तो टोटल अभी अपने पे 18 एमरल्ड थे। और ये ट्रेडर भाई 14 एमरल्ड के 32 आयरन दे रहा था। तो मैंने बिना देरी किए पूरा आयरन ले लिए 32 के 32, और उससे अपने लिए पूरा डायमंड का मतलब आयरन का आर्मर, और अपने लिए टूल्स में कन्वर्ट कर दिए मतलब स्टोन के टूल्स को आयरन में। तो मैं अभी बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो चुका था पहले से। तो मेरे पे एक मतलब ये बेटरूट पड़ा था, तो मैंने इसे खाया,
और आज की जर्नी को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और आज के इस एपिसोड में हमने अपने लिए थोड़ा बहुत मटेरियल जमा कर लिया और अपने लिए आयरन का आर्मर भी बनाया है। तो आज के एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो बाय।